बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 4 है रावलपिंडी बोर्ड में, और इसका नाम थैंक यू मैम है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा जब भी अपना टॉपिक क्लियर करता हूँ, जितने भी मैंने पीछे भी लेसन क्लियर किए, सबसे पहले मैं टॉपिक को क्लियर करता हूँ, उसके बाद लेसन को रीड करवाता हूँ। आपको पता है टॉपिक क्लियर हो, टाइटल आपको पता चल जाए, उसका बैकग्राउंड पता चल जाए, तो लेसन समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो टाइटल है, ये थैंक यू मैम, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम का जो टाइटल है, अब थैंक यू का मैम का टाइटल आप समझ लें कि जो हर स्टोरी करना, सबसे पहले आपने मॉरल लेसन लाजमी याद रखना है। मॉरल लेसन जो इखलाकी सबक आपको स्टोरी सबक क्या दे रही है, आप लाजमी वो याद रखें। पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट वाज द मॉरल लेसन, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन, या व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। थैंक यू मैम है, बटन बटन है, ग्लीनिंग इन द स्काई है, जो भी आप लेसन, इतने आपके लेसन है, आप उसका मॉरल लेसन लाजमी देख ले आप इसे। अब थैंक यू मैम का जो मॉरल लेसन है, मॉरल लेसन आपको समझ आ जाए तो आपको सारा लेसन समझ आ जाता है। तो देखिए, इसका मॉरल लेसन ये है कि आप थ्रू लव या थ्रू काइंडनेस आप किसी को भी जीत सकते हैं, चाहे कोई जितना ही जालिम है, कोई जितना ही जाबर है, कोई कितना ही जुल्म करने वाला है, लेकिन अगर आप जो है रहम दिली रखते हैं, अगर आप आगे से उसे नरम रवैया रखते हैं, आप आगे से आप उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, अच्छे तरीका आप उसके साथ अपनाते हैं, तो एक ना एक दिन इंसान है, एक ना एक दिन लाजमी चेंज होगा। वो बुराई का बदला कभी भी बुराई से नहीं दिया जाता। इसमें आप अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले सकते हैं कि जिन्होंने पत्थर खा के भी, लहू लुहान हो के भी, खून से भरे हुए हैं कपड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन को दुआ ही दी है। अब इसमें देखें, आप जितना मर्जी तकलीफ़ में हो, जितना मर्जी आपके साथ बुरा किया जाए, लेकिन अगर आप उस बुराई का बदला अगर आप अच्छाई के साथ देंगे, तो आप अगले बंदे को ऐसा जीतेंगे कि दोबारा कभी भी वो आपका सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहेगा। एहसानमंद छोड़ के आपका सारी ज़िंदगी ग़ुलाम बनने को तैयार हो जाएगा, आपके अच्छे बिहेव की वजह से, आपके नमदिली वाले बिहेव की वजह से। तो इसमें मुझे हदीस भी याद आ रही है, मैं ज़रूर कोट करूँगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लाजमी जितनी भी बातें इसकी सेलेसन के रिलेटेड होती है, मैं लाजमी शेयर करता होता हूँ। तो हदीस ये है कि क़यामत वाले हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन मोमन के तराजू में जो सबसे वज़नी चीज़ होगी, जब आपका वज़न किया जाएगा, तराजू किया जाएगा, तो सबसे जो वज़नी चीज़ होगी वो उस मोमन का हुस्न इखलाक होगा। आप जितना किसी के साथ इखलाक से पेश आते हैं, जितना किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, आपकी ज़ुबान जितनी मीठी होगी, आप लोगों के दिल में उतना ही घर करेंगे, आप लोग उतने ही पसंद किए जाएंगे। बिल्कुल यही हमारा लेसन जो है वो इस लेसन में है कि एक छोटा बच्चा, आपको हल्का फुल्का स्टोरी का एक खाका देता हूँ। तो एक छोटा बच्चा जो है, वो बच्चा आता है रात के वक्त। ज़रूरी नहीं है कि बुराई करने वाला हमेशा बुरा ही होता है, मजबूरियाँ इंसान से सब कुछ करवाती हैं। एक छोटा बच्चा 9-10 15 और 14 ईयर्स का, सॉरी, तो 14 से 15 साल का छोटा सा बच्चा है, और वो क्या करता है, रात के वक्त वो एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश करता है। एक औरत जो अपने काम से वापस आ रही है, उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। अब गो के उसने एक गलत हरकत की है, उसे पनिश होना चाहिए था। उसने चोरी करने की कोशिश किया, स्नैच करने की कोशिश किया, उसने रॉब करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की है, एक गलत हरकत की है। अब उस औरत का आगे से उसके पे रवैया कैसा था, फिर उस बुराई का उसने बदला कैसे दिया, फिर इस पूरी स्टोरी में लड़के और लड़के का आगे क्या मामला हुआ, फिर इन दोनों का जब एंडिंग हुई उसमें क्या हुआ, ये इस लड़के और उस औरत की सारी स्टोरी है कि जिसमें आपको मॉरल लेसन बताया। अगर आप अच्छा रवैया रखोगे, अगर आप रहम दिली दिखाओगे, तो आप किसी को भी जीत सकते हो। अब उस बच्चे की और उस औरत की स्टोरी, जिसने उस औरत का पर्स खींचने की कोशिश की, रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त है, और रात के 11 बजे वो पर्स छीनने की कोशिश करता है। आया कि उसकी क्या मजबूरी होती है, क्यों वो पर्स छीनने की कोशिश करता है, या ऐसी कौन सी वजूहत होती है जिसकी वजह से उसने हरकत करने की कोशिश की है। फिर आगे से औरत का रवैया उसके साथ कैसा था, फिर उनके दरमियान में क्या बातचीत हुई है, फिर उसने लड़के को क्या आगे से बिहेव किया, लड़के को कैसे चेंज किया, लड़के को क्या सिखाया। ये सारा जो मामला है, ये सारी जो स्टोरी है, ये सारी जो कहानी है, ये उस औरत और उस बच्चे की है।
इसी को अब उस बच्चा जिसने हरकत की है, गलत हरकत की है और लास्ट में थैंक यू बोल के गया है, क्यों बोल के गया है, ये सारी स्टोरी मैं आपको इसी लेसन के अंदर से बताऊंगा। मज़े की स्टोरी है और आसान भी है। अक्सर बच्चे जो है, जिस तरह लेसन नंबर 1 है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग होता है, लेसन नंबर 2 है, 3 है, ये क्योंकि स्टार्टिंग है, थोड़े से मुश्किल लेसन भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लेसन नंबर 1, 2 और 3 ये लेसन आपका काफ़ी आसान लेसन है। ठीक है, स्टोरी भी है, अच्छी स्टोरी है, समझने वाली स्टोरी है। अगर आप दिल रखते हैं, अगर आप इमोशंस रखते हैं, तो आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी, आप लोगों को लेसन भी इसका अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ सारी आपको स्टोरी में, मैं जिसमें ग्रामर, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, जो कुछ भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ आपके साथ लाजमी डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैं आपको बाकी लेसन में भी बताया कि जो मेरी ग्रीन है वो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है। अब इतनी बड़ी ट्रांसलेशन पेपर में रिपीट नहीं होती। हाँ, इस ट्रांसलेशन के 2 पैराग्राफ बन सकते हैं, हाफ करके ट्रांसलेशन रिपीट हो सकती है। इसके अलावा जो मेरी येलो है, येलो पेपर में 5 नंबर की पंक्चुएशन, याद रखें 5 नंबर की पंक्चुएशन होती है और 15 नंबर का पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ मैं हर लेसन में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के जो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये याद रखें, सारे बोर्ड्स के हैं, मैं किसी एक बोर्ड का नहीं आपको बता रहे, सारे बोर्ड्स के पैराग्राफ हैं, जिसमें जो जिस बोर्ड में रिपीट हुआ तो मैंने सिर्फ पिंडी बोर्ड के सर्कल लिए, सारे बोर्ड के पैराग्राफ हैं। इंशाअल्लाह ताला इनसे हट के कोई भी पैराग्राफ अगर पेपर से बाहर से नहीं आएगा। इसके अलावा जो पंक्चुएशन मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, आपको पता है 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है, और पंक्चुएशन जो है जिसमें कामा लगाना है, ये कामा के साइन है, फुल स्टॉप का साइन है, क्वेश्चन मार्क का साइन है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, इसके अलावा यूनिटेड्स कामा लगते हैं, फिर उसके बाद एपास्ट्राफी लगता है, एपास्ट्राफी का साइन है। ये सारे साइंस की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, मैं हर लेसन में भी आपको बताता हूँ। लेसन में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप पंक्चुएशन कौन कौन सी तैयार करनी है। बाकी पंक्चुएशन लेसन के अंदर नहीं आप सीख सकते, आपको पंक्चुएशन अलग से मैंने लेक्चर अपलोड किया है, मैंने लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। पंक्चुएशन के ये सारे साइन सीखे पहले, फिर उसके बाद आप इस पंक्चुएशन को अटैम्प्ट करिए, आप आसानी से, रट्टा कभी भी नहीं लगेगा। पंक्चुएशन को याद रखना, जितना आप समझ के करेंगे आप उतना इजी महसूस करेंगे, जितना आप रट्टा लगाएंगे आपको भूल जाएगा किस जगह पे काम आता, किस जगह पे फुल स्टॉप आता था। ठीक है, चलें मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शी वाज अ लार्ज वुमन, आपको बताया एक औरत और बच्चे की स्टोरी है, तो शी वाज अ लार्ज वुमन। जो पैराग्राफ के होंगे ये आपने लाजमी ध्यान से आपने इसे सुनना है, तैयार करना है। बाकी आप लेसन एज ए स्टोरी के तौर पे क्वेश्चन के लिए आप उस स्टोरी आपने अच्छी सुनी तो आप हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो। ठीक है, आप स्टोरी अच्छी सुने, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आपने सारी स्टोरी अच्छी सुनी होगी। तो शी वाज अ लार्ज वुमन, लार्ज हैवी बल्कि मोटी ताज़ी, भारी भरकम सी, वुमेन औरत थी, विद अ लार्ज पर्स। तो काइंडली आप जब सुने अपने पास बुक रख लिया करें, जो मीनिंग मैं बताऊं साथ साथ आप उनको मीनिंग लिख लिया करें। जो इंग्लिश बताता हूं ज़रूरी नहीं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में रिपीटेड है, जो इंग्लिश बताता हूं आप उसे लिख लिया करें कि बोर्ड में कोई वर्ड भी रिपीट हो सकता है, लेकिन जो रिपीटेड है मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, आप इंग्लिश मीनिंग आप उनके नोट करते जाए। ठीक है, वो भारी भरकम औरत थी, विद अ लार्ज पर्स, एक बड़ा सा पर्स था, डैट हैड एवरीथिंग, डैट जिसमें, हैड थी, एवरीथिंग हर चीज़ थी। अब उसके पास जो पर्स था उसमें हर चीज़ थी, इन इट उसके अंदर, बट अ हैमर एंड नेल्स। अब जैसे तन सा करके कह रहे राइटर कि इतना बड़ा पर्स था कि दुनिया की हर चीज़ उसके अंदर आ सकती है, हैमर और नेल्स को छोड़ के। हैमर हथौड़े को कहते हैं, नेल्स जो कील होती हैं जिन्हें हम मेखे कहते हैं। अब कील्स और जो कीले हैं और हथौड़े को छोड़ के उसके अंदर सब कुछ था, इतना बड़ा पर्स था। एक मजाकिया अंदाज में राइटर कह रहा है। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, स्ट्रैप जो लाइन होती है, डोरी होती है। अब ये देखें, आप ये पर्स है, अगर तो ये पर्स है तो पर्स के ऊपर ये जो स्ट्रैप है, ये जो ऊपर ये वाली स्ट्रैप है, ठीक है, ये स्ट्रैप, ये डोरी है, ये जो ऊपर ये जा रही है सारी, ये वाली ये स्ट्रैप है। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी जो स्ट्रैप थी वो लंबी थी, स्ट्रैप उसकी डोरी जो लाइन थी वो लंबी थी। एंड शी कैरिड इट, शी कैरिड इट, कैरी कहते हैं लेके जाना, तो वो उसे लेके जा रही थी। स्लंग कहते हैं हंग को, HUNG हंग, लटकाए लेके जा रही थी। अक्रॉस हर शोल्डर, अपने शोल्डर कंधे के, अक्रॉस आर पार। ठीक है, अब देख ले जिस तरह औरतें कंधे पे लटका के पर्स को लेके जा रही होती हैं, अब इस तरह औरत भी इस बड़े से पर्स को
अपने कंधे पे लटका के लेके जा रही थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock। MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है 11 o'clock। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ ए लेडी। व्हाट वाज द टाइम, आप ये याद रख लो, MCQs के लिए भी है। इट वॉज अबाउट 11 o'clock, अबाउट 11 o'clock। अक्सर औकात कन्फ्यूज़ करने के लिए एट 11 o'clock, एट अबाउट 11 o'clock। अबाउट कहते हैं नियर, अभी 11 होने वाले थे, तकरीबन 11 हो गए थे, 1-2 मिनट शायद रहते होंगे। अबाउट 11 o'clock, ये तकरीबन 11 बजे का वक्त था। एट नाइट, रात को, डार्क, अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो वॉकिंग अलोन, अकेले चल रही थी। व्हेन अ बॉय, जब एक लड़का, रैन अप, रैन रन से रैन है, रन फर्स्ट वर्ब है, रैन सेकंड वर्ब है। तो औरत जो अकेली जा रही थी, रात को 11 बजे का वक्त था, तो शी वॉज वॉकिंग, वो अकेली चल रही थी। व्हेन अ बॉय, जब एक लड़का, रैन अप, भागता हुआ आया, बिहाइंड हर, उसके पीछे से, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू स्नैच हर पर्स। स्नैच ग्रैब, स्नैच रॉब, GRAB ग्रैब, ROB रॉब, जो लिखवाता हूँ आप लिख लिया करें साथ साथ। तो जब वो एक लड़का आया और उसने उसका पर्स खींचने की कोशिश की, द स्ट्रैप, स्ट्रैप जो डोरी आपको बताई थी, द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग। स्ट्रैप, अब उसने क्या किया, 11 बजे का लड़का उसके पीछे से भागता आया, और भागते आने से उसने उसकी डोरी पे हाथ रखा, पर्स की। अब जैसे उसने पर्स को डोरी पे हाथ रखा, द स्ट्रैप ब्रोक, स्ट्रैप जो डोरी थी, ब्रोक, ब्रेक से ब्रोक है, ब्रेक आपको पता है तोड़ना होता है। अब जो उसकी स्ट्रैप थी, ब्रोक, पास्ट में है, तो जब भी पास्ट यूज़ होगा तो आप देखेंगे हमेशा यहाँ पे सेकंड वर्ब यूज़ होगा, जब भी पास्ट लगा होगा। पास्ट मतलब आपने माजी में बात करनी है, पिछले ज़माने में बात करनी है, एक काम हो गया। अब जैसे उसने, क्या हुआ कि लड़के ने पर्स खींचने की कोशिश की, द स्ट्रैप ब्रोक, जो पट्टी थी वो टूट गई, विद अ सडन, सडन, क्विक, फास्ट, अचानक से, सिंगल, एक, टक कहते हैं झटका, पुल, PULL, पुल, एक झटके से, क्योंकि लड़के ने उसके डोरी पे हाथ रखा, झटका दिया, एक झटके से उसकी जो डोरी थी वो टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, वो झटका, द बॉय जो लड़के ने गेव दिया था, इट, इसे, फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे से। अब लड़का जो इसने पीछे से झटका दिया पर्स को, इस झटके से होती वो डोरी टूट गई। बट द बॉयज वेट, लेकिन बॉयज वेट, लेकिन लड़के का वजन, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और लड़के का वजन और पर्स का वजन, जो पर्स था दोनों का वजन, लड़के का भी और पर्स का वजन, कंबाइंड, कंबाइंड, इक्वल, बराबर हो गए, इक्वल हुए। काज्ड, काज्ड, रीजनड, वजह बनी, हिम, उसे, टू लूज इज बैलेंस। आप देख लें, रसाकशी आप करते हैं, रसाकशी में आप देख लें, जब दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं दोनों फ्रीक। अब यहाँ से एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है। अब ये दोनों, ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है। अब जब देख ले, अगर इसने रसा छोड़ दिया, इसकी वजह से रसा छूट गया, तो क्या होगा, डेफिनेटली ये वाला नीचे गिर जाएगा। अगर ये छोड़ेगा तो ये गिर जाएगा। अब क्योंकि वजन दोनों का बैलेंस हुआ हुआ है, दोनों में से कोई एक भी छोड़ेगा तो वो गिर जाएगा। हुआ कुछ ऐसे, जैसे लड़के ने उसकी डोरी पे हाथ रखा, पर्स को हाथ रखा, अब एक दफ़ा एकदम से तो नहीं टूटा, अब एक दफ़ा उन दोनों का वजन बराबर हुआ, क्योंकि औरत अपनी तरफ खींच रही थी, औरत ने कंधे के अपनी तरफ लगा हुआ था, लड़के ने अपनी तरफ खींचा। अब जैसे लड़के ने खींचा, औरत के कंधे से वो डोरी टूट गई। अब एक तरफ से टूटे, दूसरी तरफ से जाहिर सी बात है बैलेंस आउट हो जाता है, तो वो लड़का जो था वो नीचे गिर गया। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स, लड़के का वजन और पर्स का वजन जो था वो बराबर हुआ। कास्ट, वजह बनी, टू लूज इज बैलेंस, उसने अपना बैलेंस, अपना तवाज़ुन खो दिया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ, इंस्टेड बजाय, टेक ऑफ, टेक ऑफ रॉब, छीनना, टेक ऑफ स्नैच है, छीनने के बजाय। फुल ब्लास्ट, फुल तेजी के साथ, ब्लास्ट स्पीड, पूरी तेजी के साथ, झपटने के बजाय, एज ही हैड होप, जैसे कि उसने उम्मीद की थी, मैं आऊँगा फ़ौरन से तेज़ी के साथ झपट के मैं निकल जाऊँगा। अब पूरी तेज़ी के साथ झपटने के बजाय, जैसे कि उसे उम्मीद थी, द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का जो था फेल, फाल से फेल है, फेल सेकंड वर्ब है फाल की, तो फेल ऑन हिज बैक, वो उसकी बैक पे, उसकी पुश्त पे गिरा, उसकी कमर की तरफ गिरा। ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक, साइड वॉक जो पेडेस्ट्रियन होता है, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है। अब साथ रास्ते में वो लड़का उसके पीछे गिर गया। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, फ्लू अप, अब उसकी जो टांगे थी फ्लू अप, ऊपर की तरफ उठ गई। फ्लाई से फ्लू है, अब फ्लाई तो उड़ना होता है, टांगे उड़ तो नहीं सकती, टांगे ऊपर की तरफ उठेंगी। अब जैसे उसने पर्स खींचने की कोशिश की, रस्सी टूटी, डोरी टूटी,
नीचे बेचारा गिरा और गिरते साथ ही उसकी जो दोनों टांगे थी वो उठ गई। आगे, द लार्ज वुमेन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स। ठीक है, आगे से वुमन का क्या रिएक्शन था आप देख ले। द वुमन सिंपली टर्न, सिर्फ औरत सिंपली सिर्फ टर्न मुड़ी, अराउंड गिर्द। अब जैसे औरत इस तरफ थी, देखिए औरत इस तरफ है, लड़का इस तरफ उसके गिरा। अब इसने क्या किया, औरत ने अपना रुख बदला, टर्न अराउंड, रुख बदला उसने, मुड़ी, एंड किक्ड हिम, और उसने उसे किक लगाई, किक हिट किया उसने लात रसीद की, राइट बिल्कुल, स्केयर, स्केयर एंगल बना के। जैसे देखें आप अपनी टांग उठाते हैं किसी को हिट करने के लिए तो कोई ना कोई तो एंगल बनता ही है, 30 का बनेगा, 35 का बनेगा, 40 का बनेगा, थोड़ा बहुत एंगल तो बनता है ना। देखिए आप, ये फुलकार है, अब इस फुलकार को जब आप इसको उठाते हैं तो आप एंगल तो बनता है ना कुछ। जैसे फुलकार ये दोनों साइड बराबर होती हैं, जब एक साइड आपकी खुलती है तो ऐसे ये आप देखिए एक एंगल बना देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जब उसने टांग उठाई तो राइट स्केयर, ठीक जाविये से अब उसने किक किया, लात रसीद की, इन हिज ब्लू जीन सेटर, ब्लू को याद रख ले, व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज जीन्स। ठीक है, अब उसकी जीन्स का कलर ब्लू था, एमसीक्यूज में पूछते हैं। अब जैसे उसने उसे मुड़ के उसने क्या किया, सही जाविया बनाते हुए उसने किक लगाई, लात रसीद की उसने, किस में, इन हिज ब्लू जीन, उसके नीले जीन के, सिटर कहते हैं हिप को, कूले को। अब नीले जीन्स के कूले पे उसने उसे ठीक जाविया बनाते हुए लात रसीद की। देन फिर शी रीच डाउन मतलब बेंट डाउन, बेंड से बेंट है, शी बेंट डाउन, वो नीचे झुकी, पिक्ड द बॉय अप, लड़के को उसने ऊपर उठाया, बाय हिज शर्ट फ्रंट, शर्ट को फ्रंट से गिरबान से पकड़ के उसने उसे उठाया। बच्चा छोटा, औरत के साथ क्या मुकाबला उसका। अब हालत देख ले आगे से बच्चे के साथ क्या हो रहा है। एंड शुक हिम, शुक शेक से है, आप मिल्क शेक बनाते हैं उसमें शेक करते हैं, हिलाते हैं। अब इसी तरह शेक से शुक है, हिलाना। अब शुक हिम, उसे झटके दिए, उसे हिलाया, अनटिल, उस वक्त तक, हिज टीथ रैटल्ड के लिए आप क्लैटर्ड लिख ले, CLATTER, क्लैटर आवाज़ को कहते हैं। अब जब तक कि उसके दांत बजने लगे, दांतों से आवाज़ आना शुरू होगी। अब देख ले, भारी भरकम होता है, मोटी ताज़ीर होता है, बेचारा छोटा सा बच्चा, उसके आगे उसकी क्या जान होगी। गिरबान से पकड़ा और झटके दिए, इस तरह झटके दिए कि उस बेचारे के दांत जो थे आपस में बजना शुरू हो गए। आफ्टर डैट, यहाँ तक भी उसका दिल नहीं भरा। आफ्टर डैट, उसके बाद, द वुमन सेड, औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक, पिक अप ऊपर उठाओ, माई पॉकेट बुक पर्स जो है मेरे पर्स को ऊपर उठाओ, बॉय लड़के, एंड गिव इट हेयर, और इसे मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम, स्टिल अभी तक, हेल्ड हिम, उसने उसे पकड़ा हुआ था, टाइटली, टाइट मजबूती के साथ, बट शी बेंट डाउन, लेकिन वो नीचे झुकी, एनफ, इतनी, उसे पकड़ा हुआ, लड़के को पकड़ा हुआ और नीचे झुकी, इतनी झुकी, टू परमिट हिम, परमिट अलाउ, कि उसे इजाज़त दे सके, टू स्टूप कहते हैं बेंड को, लिख लेना आप साथ साथ, स्टूप कहते हैं बेंड को, झुकने को। लड़के को छोड़ा नहीं उसने, गिरबान से पकड़ा हुआ है, अब लड़के को ढीला कर रही है, नीचे की तरफ कर रही है। अब लड़के को ढीला किया, इतना नीचे किया कि वो बेंड हो सके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा सके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि गिरबान से पकड़ के आप किसी को नीचे झुका रहे हैं, इतना झुका रहे हैं कि बस वो नीचे से उठा के उसका पर्स दे दे, उसे उठा के दे दे। देन फिर शी सेड, उसने कहा, नाउ, अब, आर नॉट यू अशेम्ड, अशेम्ड आपको पता है शर्मिंदगी को कहते हैं, आर नॉट यू अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं है, ऑफ योर सेल्फ, खुद से, तुम्हें शर्म नहीं आई, खुद से शर्म नहीं है। फिरमली मजबूती से, फिरमली ग्रिप जो थी, उसकी गिरफ्त जो थी, फिरमली मजबूती से, ग्रिप गिरफ्त में, बाय शर्ट फ्रंट, उसके गिरबान से, क्योंकि उसे मजबूती से ग्रिप में था, गिरफ्त में था। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, जी मैम। लड़के की मासूमियत का अंदाज़ा लगा लो कि जकड़ा हुआ औरत ने, गिरबान से पकड़ा हुआ, झंझोड़ा है उसे और पूछ रही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। लड़का कहता है, यस मैम, जी मैम। द वुमन सेड, औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू, व्हाट डिड यू वांट टू डू, तुमने ऐसा क्यों किया, फॉर, किसके लिए तुमने ये सब किया, क्यों किया, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ऐसा क्यों किया तुमने, व्हाई डिड यू वांट इट टू फॉर, तुम्हें क्या चाहिए था ऐसा करके। द बॉय सेड, आई डिड नॉट एम टू, एम कहते हैं पर्पज़ को, मकसद को, मेरा ये मकसद नहीं था। पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, कहता आई डिड नॉट एम टू, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। शी सेड, उसने कहा, यू आर लाई, लाई झूठ, तुम झूठे हो।
बाय दैट टाइम व्हाट वाज द रिएक्शन, देख लिया व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट, जब उन लोगों ने ये इंसिडेंट देखा तो लोगों का रिएक्शन क्या था। बट द दैट टाइम, उस वक्त 2 or 3 पीपल पास्ट, 2 से 3 लोग गुजरे, स्टॉप्ड रुके, टर्न मुड़े, टू लुक देखने के लिए, एंड सम स्टूड वाचिंग, 2-3 रुके देखा, फिर उसके बाद कुछ तो चले गए, बाकी 1-2 जो थे, सम स्टूड, स्टूड स्टैंड से स्टूड है तो खड़े हो गए, वाचिंग देखने लगे। इफ़ आई टर्न यू लूज, औरत पूछती है इफ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें ढीला करूंगी, इफ आई टर्न यू लूज, अगर तुम्हें ढीला करूंगी, विल यू रन, क्या तुम भाग जाओगे। आस्क द वुमेन, औरत ने पूछा। अब लड़के की मासूमियत देखे, कहता है यस मैम। अब बोले नो मैम, तो वो एक दफ़ा ढीला करके तो देखो मैं कैसे भागता हूँ, लेकिन उसकी मासूमियत देख ले, बच्चे होते हैं मासूम हैं, तो बजाय झूठ बोलने के कहता है यस मैम, जी मैम मैं भाग जाऊँगा। सेट द बॉय, लड़के ने कहा, देन आई विल नॉट टर्न यू लूज। याद रखिए ये आते होते हैं पेपर में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन में आपको बताया WONT गट्ठा लिखा हुआ है, इसमें कोई कामा नहीं पड़ा होगा, आपने पंक्चुएशन में खुद इसमें कामा डालना होगा, ठीक है। अच्छा, दैट देन फिर आई विल नॉट टर्न यू लूज, मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी। एंड सेट द वुमेन, औरत ने कहा, शी डिड नॉट रिलीज हिम, रिलीज फ्री करना, तो उसने उसे फ्री नहीं किया, उसने आज़ाद नहीं किया। लेडी, औरत, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। विस्पर्ड द बॉय, विस्पर्ड के लिए मरमर लिख ले, MUR मरमर है, और स्पीक सॉफ्टली भी होता है इसके लिए। तो विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी करते हुए कहा, आहिस्ता से कहा, लेडी आई एम सॉरी, औरत मुझे अफसोस है। योर फेस इज़ डर्टी। अब जैसा देखे हूँ आप करते हैं, किसी बात को आप हूँ करके आप आंसर दे रहे हैं आप एक तरह का, तो योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, मेरे माइंड में ग्रेट माइंड, आई गॉट अ ग्रेट माइंड, आई गॉट अ ग्रेट आइडिया, मुझे एक ज़बरदस्त ख्याल है, टू वॉश योर फेस, तुम्हारा चेहरा धोने का, फॉर यू, तुम्हारे लिए। आर नॉट यू गॉट नो बडी होम, आर नॉट यू गॉट नो बडी होम, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है। टू टेल यू, जो तुम्हें कहे, टू वॉश योर फेस, जो तुम्हें बताए, टू वॉश योर फेस, तुम अपना चेहरा धो, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है। नो मैम, सेड द बॉय, शायद होमलेस चाइल्ड है, बेघर बच्चा है, शायद यतीम बच्चा है, तो कहता है नो मैम, नहीं मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, देन फिर इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, तो आज जनाब ये आज शाम को धुल जाएगा। सेड द लार्ज वुमेन, उस भारी भरकम औरत ने कहा, स्टार्टिंग अप, स्टार्टिंग स्टार्ट, शुरू कर दिया, अप द स्ट्रीट, अप द स्ट्रीट, स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट मतलब गली में उसने शुरू कर दिया, गली में उसने चलना शुरू कर दिया। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, ड्रैग, ड्रैग कहते हैं घसीटने को, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय, ड्रैग कर रही है, ड्रैग कर रही है, उसे घसीट के लेके जा रही है। द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड फियरफुल जो है, खौफजदा बच्चे को घसीटते हुए लेके जा रही है, बिहाइंड हर, अपने पीछे। आप देख ले गिरबान से पकड़ा हुआ है, अपने पीछे कैसे उसे घसीटते हुए लेके जा रही होगी। ही लुक्ड एज इफ ही वर 15 और 14 और 15, ही लुक्ड एज इफ। अब देखिए मैंने वर के रूल में आपको लेसन नंबर 3 में दाग देवर में उसमें वर का रूल आपको आया था, मैंने आपको बताया था पहले पैराग्राफ में वर का, आप चाहे तो आप उसमें सब्जेक्टिव केस है, आप उसे देख सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा एक चीज़ को आप, क्योंकि मैं लेसन सीक्वेंस वाइज चलता आ रहा हूँ, आप पीछे अगर सुनते आ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ होनी चाहिए। मैं लेसन ख़त्म करवा रहा हूँ, ना कि आपको बार बार एक ही चीज़ को दोबारा रिवाइज करवाऊँगा। तो ये देखें मैं सारी चीज़ें डार्क देवर एंड गोल्डन आइट में मैं आपको पहले पैराग्राफ में ये चीज़ों कि हम सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर क्यों यूज़ करते हैं, ये सब्जेक्टिव केस है, मैं उसकी डिटेल आपको उस लेसन में साथ बता चुका हूँ। अच्छा, जो ही लुक्ड, व्हाट वाज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉय, फिजिकली लड़का कैसा था, जिस्मानी तौर पे लड़का कैसा था, तो ही लुक्ड एज इफ, वो दिखाई देता था जैसे कि वो 14 या 15 साल का है। फ्रेल कहते हैं वीक को, फ्रेल वीक था, 2-3-4 वर्ड लिख ले वीक के लिए, मैं पीछे वैसे रिपीट करवा चुका हूँ, आप इसको साथ, वीक है WEAK, वीक है। इसके बाद फ्रेजाइल है FRAGILE, फ्रेजाइल है। इसके अलावा स्लेंडर है SLENDER। उसके बाद फीबल है FEEBLE, फीबल है। थिन है THIN, थिन है। स्मार्ट है SMART, स्मार्ट है। स्लिम है SLIM, स्लिम। ये देख लें, मैं जितने वर्ड्स आपको बोले हैं सारे वर्ड आप लिख लें, ये लाजमी रिपीट होता था, इस लेसन में नहीं किसी लेसन में और आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये आपको कमज़ोर जो हुआ था, मैं आपको मीनिंग कितने लिखवा दिए, आपको वर्ड कितने लिखवा दिए हैं। एंड विलो वाइल्ड, विलो वाइल्ड, विलो वैसे बैद की छड़ी को कहते हैं, बैद की छड़ी पतली सी होती है,
अब विलो वाइल्ड जंगली बैद की तरह, जो बैद, अब इसके साथ कंपेयर क्यों किया कि बैद की छड़ी भी पतली होती है और ये भी पतला सा बेचारा, लागर सा, कमज़ोर के सेंस में ही आता है ये, तो लागर सा, तो पतला सा और कमज़ोर बच्चा था। इन टेनिस शूज़, टेनिस के उसने शूज़ पहने हुए थे, एंड ब्लू जीन्स, ये उसकी अपीयरेंस देख लें, उसके क्वेश्चन देख लें, आप उसके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। द वुमन सेड, औरत ने कहा, यू आर्ट टू बी माई सन, आर्ट देख ले, आर्ट, आर्ट जब आर्ट टू यूज होता है किसी इखलाकी देखकर, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मॉडर्न ऑब्जेक्ट मैंने आपको सिखाया था, शुड का मतलब भी चाहिए है, मस्ट का मतलब भी चाहिए है, आर्ट का मतलब भी चाहिए होता है। अब शुड जो होता है, आप किसी चीज़ को माने ना माने आपको पढ़ना चाहिए, आप कहते हैं दफ़ा तो पढ़ना क्यों चाहिए, अब आप उसे आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, अब आप उससे दफ़ा कर देते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, पढ़े ना पढ़े, आपको चाहिए वो शुड होगा। लेकिन जब मस्ट में आता है तो आप मस्ट की एक चीज़ को आपको ताकीद करके आपको जोर दिया जाता है, मस्ट जोर को शो करता है, चाहिए इसका भी मतलब है, आपको जब मस्ट लगाते हैं तो आप किसी चीज़ को जोर दे के कह रहे हैं। फिर उसके बाद आर्ट टू का आता है, आर्ट टू का जब आता है उसका भी मतलब चाहिए, लेकिन आर्ट टू जिम्मेदारी को शो करता है, आपकी आर्ट टू जो है ये इखलाकी जिम्मेदारी होगी, आप यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू आर टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ये सारे जो आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है, जो आपका इखलाकियात इजाज़त देता है, उसके लिए आप आर्ट टू है। तो कहती है आर्ट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें सिखाती, राइट दुरुस्त सही बातें सिखाती, फ्रॉम रॉन्ग गलत से, मैं तुम्हें जो गलत बातें करते हो मैं तुम्हें अच्छी बातें सिखाती। लीस्ट कम अज़ कम, आई कैन डू इट, आई कैन डू जो मैं कर सकती हूँ, राइट अभी, इज़ टू वॉश योर फेस, तुम्हारा मुंह धो सकती हूँ। आर यू हंगरी, क्या तुम भूखे हो। नो मैम, नहीं मैम। अब उसे समझ आ गई थी कि एक दफ़ा जान छूटे इससे तो खाना पीना उधर रहेगा, उसे पता था कि ये अभी ये हाल किया तो खाने का बोला तो पता नहीं क्या हाल करेगी। नो मैम सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, बीइंग कंटिन्यू को कहते हैं जारी, बीइंग ड्रैग्ड बॉय। अब घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा नहीं मैम, आई जस्ट वांट यू, मैं सिर्फ भी चाहता हूँ, टू टर्न मी लूज, टर्न लूज मुझे, लीव मी लूज, टू फ्री मी मुझे आज़ाद कर दे, मैं ये चाहता हूँ। वाज आई बादरिंग यू, बादरिंग के लिए 3-4 वर्ड आप देख ले, डिस्टर्बिंग है, अनोइंग है, वैक्सिंग है, ठीक है, ये 3-4 बादरिंग है, परेशान करना, तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, ये इस वाक़े की तरफ बात करी जब ये यहाँ से आप मुड़ रही थी, कहती क्या तुम्हें परेशान कर रही थी। व्हेन आई टर्न, जब मैं मुड़ रही थी, दैट कॉर्नर उस कोने से, आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा, नो मैम, नहीं मैम, बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, यू पुट योर सेल्फ, तुमने डाला है, योर सेल्फ खुद को, इन कॉन्टैक्ट विद मी, मेरे साथ राब्ते में, मैंने तुम्हें नहीं राब्ता किया, तुमने खुद आके मुझसे राब्ता किया है, मैंने तुम्हें नहीं छेड़ा, तुमने खुद आके मुझे छेड़ा है। सेड द वुमन, औरत ने कहा, इफ़ यू थिंक, अगर तुम ये सोचते हो, दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, लास्ट अ वाइल का मतलब होता है फार, दूर तक, ज़्यादा देर तक, लास्ट अ वाइल, अगर तुम ये सोचते हो कि जो हमारा कॉन्टैक्ट है इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाला, यू गॉट अनदर थाट कमिंग, तो बेहतर है अनदर, कुछ और थाट सोचना, कमिंग, अब बेहतर है कि तुम कुछ और सोचो। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, व्हेन यू मेट मी, जब तुम मुझसे मिलोगे, व्हेन यू विल मीट मी, जब तुम मुझसे मिलोगे, व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, जब तुम मुझसे हो के जाओगे। सर, जनाब, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसिज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, अपने नाम की तरह, आप उसका हालत भी देख, उसका नाम की तरह, अपने जिस्म की तरह, अपने भारी भरकम जिसामत की तरह उसका नाम भी देख ले। जब तुम मुझसे मिल जाओगे जनाब, मिल के जाओगे तुम याद रखोगे मिसिज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन से मिल के मैं गया था। नाम आपने याद रखना है, अक्सर औकात क्वेश्चन में पूछते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा। तो स्वेट पॉप डाउन बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हर साल तकरीबन 1 साल छोड़ के बाद इस पैराग्राफ पेपर में रिपीट होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। फिर आप देखो इसका इंपॉर्टेंस आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, जितना इस पर जोर डाल रहा हूँ कि लास्ट टाइम पेपर में भी है, फिर 1 साल छोड़ के उससे पहले पेपर में ये पैराग्राफ रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा ये पैराग्राफ पेपर में रिपीट होता रहता है। तो स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस, अब जब उसने कहा ना कि एक दफ़ा बच्चे मुझसे मिल के जाओ तो तुम याद रखोगे मिसिज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स से, जो उस बेचारे की पीछे हालत हुई है उसे याद आगे कि मैं इस नाम को लाजमी याद रखूँगा, ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करने वाली है आगे जाके। स्वेट, पसीना,
पॉप्ड आउट, ड्रिफ्ट आउट, केम, रन, फ्लो, पसीना जो था फ्लो आउट, वो बह निकला, फ्लू आउट, बह निकला ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे से, एंड ही बिगैन, और उसने शुरू कर दिया, टू स्ट्रगल, टू ट्राई, अब उसने स्ट्रगल, कोशिश शुरू कर दी। किस चीज़ की कोशिश शुरू कर दी? अपने आप को छुड़ाने की। मिसिस जॉन स्टॉप्ड, मिसिस जॉन्स रुक गई, ठहरो, तुम्हें ऐसे सब्र नहीं आता, रुकी। जर्क डिम, जर्क, जर्क कहते हैं झटका देने को, जर्क हिम, उसने झटका दिया, अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, झटका दिया, राउंड घुमाया, इन फ्रंट ऑफ हर, और फ्रंट में ले आई हर अपने। ऐसे देखे ना, अब लड़का इसके, अब ये औरत है, लड़का इसके पीछे है, जब ये कोशिश कर रहा है भागने की, तो उसने क्या किया, झटका दे के लड़के को अपने ऐसे सामने लेके आ गई, झटके से घुमाया, देखे घुमाया, एक ही हाथ से उसने पकड़ा था, एक ही हाथ से घुमा के यहाँ से ऐसे अपने सामने लेके आ गई। फिर उसके बाद पुट अ हाफ नेल्सन, नेल्सन आर्म जो आपका बाजू होता है, ये इस पोजीशन में जो होता है, ये वाला हिस्सा जो है, पुट अ हाफ नेल्सन, उसने क्या किया, हाफ आधा नेल्सन, कफली डालना जिसे कहते हैं, ठीक है, दबोच लेना। अब उसने आधा बाजू डाला अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन में, बच्चे की गर्दन दबोच ली उसने, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, टू ड्रैग हिम, उसे घसीटना जारी रखा, अप द स्ट्रीट, गली में। व्हेन शी गॉट हर डोर, व्हेन शी गॉट टू हर डोर, गॉट टू रीच्ड, जब वो पहुंची हर डोर, अपने दरवाजे पे, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, ड्रैग घसीटा लड़के को, इनसाइड अंदर, लड़के को अंदर घसीटा, डाउन अ हॉल, एक नीचे हॉल, बड़े रास्ते की जानिब, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, लार्ज बड़े से, किचनेट, किचनेट कहते हैं जो किचन नुमा होता है, फर्निश्ड आरास्ता, डेकोरेटेड रूम, कमरा। अब किचन नुमा आरास्ता कमरे में वो उसे घसीट के अंदर लेके आ गई, ठीक है। अब देखिए एक रूम है जिसमें आप देखेंगे किचन भी है, और उसके साथ आपको रूम भी मिलेगा, आपको रिहाइश भी मिलेगी, आपको रहना भी है, लेकिन आपके एक साइड पे आप ये एक रूम है, तो इस रूम में कुछ पोजीशन, आप ये रूम है तो इस रूम के कुछ भी यहाँ पे इस साइड पे आपको किचन लगा होगा, यहाँ पे आप सोफे वगैरह रख ले बैठने के लिए, या बेड वगैरह लगा ले, तो ये सारा इस रूम का। अब ये रूम जो है किचनेट रूम है, जिसमें आपको किचन का सामान भी मिलेगा, जिसमें आप रिहाइश भी रख सकते हैं। अब किचन का सामान शायद इसे ऐसे पर्दा है या इसे दरमियान में आप, लेकिन किचन का सामान एक साइड पे है सारा। ये किचनेट फर्निश, फर्निश कहते हैं जो आरास्ता होता है, जिसमें हर चीज़ मौजूद होती है, आरास्ता आपको बताया जिसमें फर्नीचर वगैरह साथ लगा हुआ है उसमें। तो लार्ज किचनेट फर्निश रूम, एक किचन नुमा आरास्ता कमरे में वो लेके आ गई, एट द रेयर ऑफ द हाउस। MCQs के लिए भी आप देख लीजिए, रेयर, रेयर कहते हैं बैक को, जो पीछे होता है। अब उसे ये जो जगह थी एट द रेयर ऑफ द हाउस, घर के पिछले हिस्से पे, पिछली जानिब, जो किचन नुमा बावर्ची खाना नुमा आरास्ता कमरा था, वो बड़े से उस कमरे में लेके आ गई। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन, उसने ऑन कर दी, बत्ती ऑन कर दी, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब लड़के का इम्तिहान शुरू होने वाला था, आके उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और कमरे में उसे लेके आ गई। द बॉय कुड हियर, लड़का सुन सकता था, अदर रूमर्स, रूम से रूमर है, रूम कमरे को कहते हैं, रूमर्स कमरे वाले हैं। अब दूसरे कमरे वालों को सुन सकता था, लाफिंग, हंसते हुए, एंड टॉकिंग, और बातें करते हुए, इन द लार्ज हाउस, इस बड़े घर में, सम ऑफ दियर डोर्स, उनके कुछ दरवाजे वर ओपन, वो खुले थे, टू आल्सो, उनके दरवाजे भी खुले हुए थे, सो ही न्यू, तो वो जान गया, ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन, ही वो, एंड वुमेन और औरत, वर नॉट अलोन, वो अकेले नहीं है। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम, औरत ने अभी तक, स्टिल अभी तक, हेल्ड हिम, हेल्ड ग्रिप्ड, उसे पकड़ा हुआ था, हिम उसे, बाय द नेक, गर्दन से, इन द मिडल ऑफ हर रूम, अपने कमरे के दरमियान आके, कमरे के दरमियान में उसने लड़के को अभी तक उसने उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था। शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने कहा, रॉजर नाम है मेरा। MCQs में लास्ट टाइम भी शायद रिपीट हुआ हुआ, ये याद सही नहीं है, कंफर्म नहीं, लेकिन लास्ट टाइम में तो इससे पिछले पेपर में लाजमी रिपीट हुआ हुआ है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय, रॉजर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। देन रॉजर, फिर रॉजर, यू गो टू दैट सिंक, क्योंकि उसने कहा था तुम्हारा मुंह मैं आज शाम को धुलवाऊंगी, कहता है यू गो टू दैट सिंक, तुम क्या करो सिंक में जाओ, एंड वॉश योर फेस, येलो को मैं फिर आपको रिपीट कर दूँ, आपको पता है ये येलो सारे पंक्चुएशन है ये, और ग्रीन जो है ये जहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी ट्रांसलेशन है ये, ठीक है, ये लास्ट टाइम पेपर में रिपीट भी हुई है, और येलो पंक्चुएशन के पैराग्राफ है। कहते हैं राजर तुम क्या करो, गो टू दैट सिंक, उस सिंक में जाओ,
उस तसलन में जाओ एंड वॉश योर फेस, और जाके अपना मुंह दो। सेड द वुमेन, औरत ने कहा, वेर ओपान वाइल ड्यूरिंग, इस दौरान शी टर्न्ड हिम लूज, उसने उसे लूज ढीला छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार। लड़के ने भी सुख का सांस लिया, न जाने कब से उसकी गर्दन दबोची हुई थी उसने। राजर लुक्ड एट द डोर, ढीला छोड़ती गई, औरत नजर आई है, सामने खड़ी हुई है। राजर लुक्ड एट द डोर, जैसे ढीला छोड़ा, लुक्ड एट द डोर, दरवाजे को देखा। लुक्ड एट द वुमेन, डैश देख लिया, बात तोड़ तोड़ के की जा रही है। पहले दरवाजे को देखा, लुक्ड एट द वुमेन, औरत को देखा, मार याद आ गई, लुक्ड एट द डोर, फिर दरवाजे को देखा, एंड वेंट टू द सिंक, बस औरत को एक ही दफा देख के याद आ गया सारा कुछ, वेंट टू द सिंक, और सिंक की तरफ चला गया। लेट द वाटर रन, लेट द वाटर रन, लेट द वाटर रन, पानी को बहने दो, अनटिल, जब तक, इट गेट्स वार्म, पता है सर्दियों में जो गीज़र लगा हो तो पहले ठंडा पानी था, फिर ठंडे पानी को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसके बाद गर्म पानी स्टार्ट हो जाता है। तो यही वो कह रही है कि वाटर रन, पानी को बहने दो, जब तक इट गेट्स वार्म, जब तक इसमें गर्म नहीं आ जाता। शीरा, उसने कहा, हेयर इज़ अ क्लीन टावल, जहाँ पे साफ टावल तौलिया भी है। यू गाना टेक मी टू जेल, यू आर गाना, यू गाना, यू गाना, यू गोइंग टू टेक मी, यू आर गोइंग टू टेक मी टू जेल, तो तुम्हें, आप मुझे जेल लेके जा रही हैं। आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। बेंडिंग ओवर द सिंक, बेंड ओवर, झुकना, ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर झुके हुए पूछता है, क्या आप मुझे जेल लेके जा रही हैं? नो, नहीं। नॉट विद डैड फेस, नॉट विद डैड फेस, इस चेहरे के साथ तो नहीं। आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं तुम्हें नो वेयर एनी वेयर, कहीं भी नहीं लेके जा रही। सेड द वुमन, औरत ने कहा, हेयर, यहाँ, आई एम ट्राइंग टू गेट होम, मैं यहाँ पे ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू गेट होम, घर पहुँचने की। टू कुक मी अ बाइट, बाइट मार्शल लुकमा, कि मैं थोड़ा बहुत बना सकूं, टू ईट, खाने के लिए, मैं लुकमे बना सकूं, खाना बना सकूं, कुक कर सकूं, पका सकूं, टू ईट, खाने के लिए। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख ले जिसमें आप फीलिंग्स इन्वॉल्व हो, और तुमने मेरी, मैं यहाँ पे घर पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत खाना बना के खा सकूँ, और तुमने मेरी पॉकेट बुक खींचने की कोशिश की। मे बी यू आर बीन, मे बी यू आर नॉट बीन टू योर सपर, सपर का भी मैंने लास्ट में आपको बताया था, जो लेसन नंबर 3 है उसमें डिटेल के साथ सफ़र का बाकी सारे खाने भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। मैं दोबारा से एक ही बात बताई हुई, मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहता। आप चाहे तो आप उस लेसन को अगर आपने सुनना है, आपको दोबारा से मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है फिर। अच्छा, अब शायद मैं भी, शायद यू आर नॉट बीन टू योर सफ़र, यू हैव नॉट टेकन योर सफ़र, शायद तुमने शाम का खाना नहीं खाया। आइदर बी, आइदर आल्सो, शायद तुमने भी शाम का खाना नहीं खाया। लेट एज इट बी, जैसे कि लेट हो गया। शाम का खाना और रात का खाना डिफरेंट है। डिनर रात का खाना होता है, सफ़र रात का खाना नहीं होता। सफ़र का मैं आपको बताया शाम का खाना होता है। मैंने 500 खाने आपको डिटेल से बताए हुए हैं, तो शायद तुमने अपना शाम का खाना नहीं खाया। लेट एज इट बी, जैसे कि देर हो गई है। हैव यू, काउंटर क्वेश्चन, इसका भी आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है। काउंटर क्वेश्चन या टैग क्वेश्चन जो होता है, जिसमें आप बात के साथ ही क्वेश्चन करते हैं, वो टैग क्वेश्चन है। ये भी आपको डिटेल से, अगर आप सीक्वेंस से सुनते आ रहे तो आपको इसमें दोबारा से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज़ नो बॉडी होम, नो बॉडी होम, मेरे घर में कोई नहीं है। एट माई होम, मेरे घर में। एट माई हाउस, मेरे घर में कोई नहीं है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन वी विल ईट, देन वी विल ईट, उससे कैसी देखना, कोई भी बात नहीं करेगी। डैट वुड एम्बेरस द बॉय, जिससे लड़का परेशान हो, जिससे लड़का शर्मिंदगी इख्तियार करे, जिससे लड़का शर्मिंदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं उसे कहेगी। जिससे लड़का शर्मिंदगी कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं गंदा हूँ, मेरा मुंह गंदा है, या मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, वगैरह वगैरह, ऐसी कोई भी बात उसे नहीं करेगी जिससे वो शर्मिंदगी हो का बायस बने। कहते हैं फिर हम खाना खाएंगे। सेड द वुमन, औरत ने कहा। आई बिलीव, मुझे यकीन है। यू आर हंगरी, तुम भूखे हो रहे हो। और बीन हंगरी, तुम भूखे हो या भूखे हो रहे हो। ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, देखे बात अपनी कंप्लीट करिए, डैश है, पहली बात फिर दूसरी बात। यू आर, आई बिलीव यू आर हंगरी, फिर उसके बाद इस बात का कनेक्शन इसके साथ है, लेकिन दरमियान में जो एक्स्ट्रा बात के करने के लिए हम दरमियान में डैश का यूज़ कर दिया है। आई बिलीव, मुझे यकीन है। यू आर हंगरी, तुम भूखे हो या भूखे हो रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तुमने मेरी पॉकेट बुक खींचने की कोशिश की है। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू सडाई शूज, वट वॉज द रीज़न बिहाइंड स्नैचिंग द पर्स ऑफ द लेडी। रीज़न क्या थी पीछे कि उसने लड़की का औरत का पर्स खींचने की क्यों कोशिश की, क्या रीज़न थी? वो कहता है आई वांट अ पेयर ऑफ ब्लू सडाई शूज़, मैं चाहता हूँ पेयर, एक जोड़ा चाहता हूँ
ब्लू नीले सोडाई शूज़, सोडाई एक जो चमड़े की आप कह लो कंपनी है, कंपनी का नाम है। तो कहता है मैं ब्लू सोडाई शूज़ का मैं जोड़ा चाहता हूँ। सेड द बॉय, औरत ने लड़के ने कहा वेल अच्छा चलो, यू डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसके लिए यू डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक, तुम्हें मेरी पॉकेट बुक खींचने की जरूरत नहीं थी। टू गेट सम ब्लू, टू गेट सम सोडाई शूज़, तुम्हें सॉफ्ट शूज़, तुम्हें कुछ सोडाई शूज़, कुछ सॉफ्ट शूज़ के लिए तुम्हें मेरा पर्स खरीदने की कोशिश नहीं थी। सेड मिसिज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसिज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझे कह सकते थे। मैम क्वेश्चन, मैं कह सकता था, मतलब क्वेश्चन क्या मुझे दे देती। द वाटर वॉज ड्रिपिंग, क्योंकि हर शख्स तो एक जैसा होता नहीं है कि आपने पैसे मांगे या अपने शूज़ के पैसे मांगे या अपने खाने के पैसे मांगे, अगले ने झटके निकाल के दे दिए। अब वो क्या है कि आप दे देती। मैम के आगे क्वेश्चन मांगे, मैम क्या ऐसा होता। द वाटर वॉज ड्रिपिंग, ड्रिपिंग टिपिंग फ्लोइंग, बह रहा था फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी तरफ देखा। देर वॉज अ लॉन्ग पास, लॉन्ग पास लंबा वक्फा, लंबी खामोशी थी। अ वेरी लॉन्ग पास, बहुत लंबी खामोशी थी, ना औरत बोल रही है ना लड़का बोल रहा है। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, फिर आफ्टर इसके बाद ही हैड ड्राइड, ड्राई किया उसने, खुश किया इस फेस अपने चेहरे को। एंड नॉट नोइंग, और ना जानते हुए व्हाट एल्स टू डू, अब क्या करे। ड्राइड इट अगेन, बेचारा पता नहीं है, खड़ा है। अब किसी के घर जाओ तो यही मसला होता है कि यहाँ पे बैठे हो बैठे रहोगे, मेहमान बन के जाओ तो जब तक आप उसी पे डिपेंड करते हो वो आगे क्या है। खाना भूख लगी है, आप बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब आपने वॉशरूम जाना है तो आप कह नहीं सकते, आप डिपेंड करते हो अपने गेस्ट पे। यही हिसाब है। औरत के सामने खड़ा है, नहीं समझ आ रही, मुंह साफ किया, फिर दोनों खामोश है, फिर नहीं समझ आ रही, ड्राइड इट अगेन, दोबारा से अपना मुंह साफ किया। द एंड ड्राइड इट अगेन, द बॉय टर्नड अराउंड, टर्नड घुमा, वॉन्डरिंग सरप्राइजिंग, वांडर और वॉन्डर में बहुत दफ़ा फ़र्क बता चुका हूँ। लेसन सुनते आ रहे तो आपको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वॉन्डरिंग हैरान हो रही है, हैरान हो रहा है। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करे। द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। वो मैं दरवाजे पे नज़र पड़ी, द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश, ही कुड मेक अ रन, वो जिस्त लगा सकता था, वो भाग सकता था, दौड़ लगा सकता था। फॉर इट डाउन द हॉल, नीचे हॉल की तरफ, नीचे बड़े रास्ते की तरफ वो भाग सकता था। ही कुड रन 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 रन, दिमाग में उसके घंटियाँ बज रही हैं, भागो बेटा भागो भागो भागो। द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड, डे बेड सोफे को कहते हैं, डे बेड काउच होता है, COUCH काउच, सोफ़ा। अब वो औरत जो थी अपने सोफे पे बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़े लम्बे के बाद, शी सेड, उसने कहा, आई वर यंग वंस, आई वर यंग, मैं नौजवान थी, वंस एक बार, मैं भी जवान थी। एंड आई वांटेड थिंग्स, और मैं भी चाहती थी, थिंग्स वो चीज़ें, आई कुड नॉट गेट, जो मैं हासिल नहीं कर सकी। देर वॉज अनदर लॉन्ग पास, फिर दोबारा से खामोशी हो गई। अनदर, एक और लॉन्ग पास, लंबी खामोशी थी। द बॉय माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला था। देन ही फ्राउंड, फ्राउंड कहते हैं स्काउल, जिसमें आप अक्सर देखिए लड़के लड़कियों को गुस्सा आया होता है तो उस पर माथे पे बाल पड़ जाते हैं, ये फ्राउंड होता है, माथे पे बाल पड़ जाना। देन ही फ्राउंड, फिर उसमें माथे पे, ये स्काउल होता है, ग्लेयर है, SCOWL स्काउल। अच्छा, फिर उसने माथे पे बाल डाले, नॉट नोइंग, उसे नहीं पता था, ही फ्राउंड के वो भूल रहा है कि उसके माथे पे बाल थे। द वुमन सेड, औरत ने कहा, यू थाट, तुमने सोचा, आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहने लगी हूँ, बट लेकिन, डिड नॉट यू, क्या ऐसी बात नहीं थी कि ऊपर उसने बात की है ना। देखिए आप कि वंस आई वॉज यंग, ये ऊपर कह रही है, वंस आई वॉज यंग, और मैं भी कुछ चीज़ें चाहती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकी। तो लड़का शायद ये सोच रहा है कि शायद औरत अभी ये कहने लगी है कि शायद मैं भी जो उस वक्त लोगों के पास चुराने की कोशिश किया करती थी जब मुझे ये चीज़ें नहीं मिला करती थी, तो यही लड़के से पूछ रही है कि यू थाट, तुमने यही सोचा था, आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहने लगी हूँ, बट लेकिन, डिड नॉट यू, क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा। यू थाट, तुमने सोचा था, आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहने वाली हूँ, बट आई डिड नॉट स्नैच पीपल पॉकेट्स बुक, मैं आई डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक, लेकिन मैंने कभी लोगों के बटुए नहीं छीने। वेल, चलो, आई वॉज नॉट गोइंग टू से डैट, मैं ऐसा कुछ भी कहने वाली नहीं थी। प्लीज पास,
ब्रेक, साइलेंस, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स, मैंने भी कुछ चीज़ें की हैं। टू, आल्सो, विच आई वुड नॉट टेल यू, जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सन, बेटे, एवरीबॉडीज गॉट समथिंग इन कॉमन, हर कोई जो है गॉट होता है समथिंग, कुछ इन कॉमन, मिलता जुलता, सब में कुछ ना कुछ होता है। सो यू सिट डाउन, तुम यहाँ पे बैठो। वाइल, जबकि, आई फिक्स अप, आई फिक्स अप, मैं फिक्स अप, फिक्स अप कहते हैं प्रिपेयर करना, फिक्स अप कहते हैं गेट रेडी, मैं तैयार करूं समथिंग, कुछ टू इट, खाने के लिए। यू माइट रन डैट कॉम, तब तक तुम क्या करो। वाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू कॉम्ब हिज हेयर, औरत ने क्यों लड़के को कहा कि अपने बालों पे कंघी करो। यू माइट रन डैट कॉम्ब, तुम चाहो तो चला सकते हो, कंघी चला सकते हो, थ्रू योर हेयर, अपने बालों में। सो, ताकि यू विल लुक प्रेजेंटेबल, यू विल लुक डिसेंट, यू विल लुक गुड, ताकि तुम अच्छे दिख सको। इन अनदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, ऑफ द रूम, पैराग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने निशान लगाया हुआ है। दूसरे कोने में ऑफ द रूम, कमरे के, बिहाइंड अ स्क्रीन, स्क्रीन कहते हैं कर्टन को, स्क्रीन कहते हैं पर्दे को। तो दूसरे कोने में, पर्दे के दूसरे कोने में, आपको मैंने बताया ये रूम है। अब इस रूम में यहाँ पे दरमियान में ये पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह के यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, आप इसे देख ले। औरत और बच्चा दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोफा पड़ा हुआ, आप इस सीन को सामने रख ले आप। द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय, औरत क्या थी, वेंट एंड इन अनदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, ये जो दूसरा कोना ये वाला कोना है, अनदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, द रूम, कमरे के, बिहाइंड अ स्क्रीन, ये स्क्रीन होगी, ये वाली स्क्रीन, पर्दा जो आपको बताया। बिहाइंड अ स्क्रीन क्या था, पर्दे के पीछे, वाज अ गैस प्लेट, गैस प्लेट आपको पता है चूल्हे को कहते हैं। एंड एन आइस बॉक्स, आइस बॉक्स किसे कहते हैं, बर्फ़ किस में होती है, रेफ्रिजरेटर में। तो पर्दे के पीछे एक आइस बॉक्स और इसके साथ साथ एक गैस स्टोव, चूल्हा और रेफ्रिजरेटर पड़े हुए थे, फ्रीजर पड़े हुए थे। मिसिस जॉन्स गॉट अप, मिसिस जॉन्स उठी, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और जहाँ से आपको बताया, यहाँ से स्क्रीन के ये जो पर्दा था, ये पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के पीछे चली गई। अब लड़के को, द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय, औरत ने लड़के को नहीं देखा, टू सी, कि वो देखे, इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, क्या वो भी भागने वाला है। बच्चे पे ट्रस्ट करके दोनों बैठे हुए थे, यहाँ से उठ के पर्दे के पीछे चली गई है, फिर उसने लड़के को नहीं देखा। इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, क्या वो भी भाग जाएगा। नॉर डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपना पर्स देखा, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड, जो कि पीछे छोड़ आई थी, हर, अपना, ऑन द डे बेड, उस अपना सोफे पे अपना पर्स, जानबूझ के अपना पर्स लड़के के पास सोफे पे छोड़ आई है उसे चेक करने के लिए। बट द बॉय टुक केयर, लेकिन लड़के ने टुक केयर, एहतियात बरती, टू सिट ऑन द फार साइड, फार साइड दूर होके बैठ गया, ऑफ द रूम, कमरे में, अवे, दूर होके, फ्रॉम द पर्स, पर्स से, यहाँ पे देखो बैठे हुए थे, पर्स से दूर होके बैठ गया। वेयर ही थाट, अब दूर होके कहाँ पे बैठ गया, अब ये ध्यान से देखे, अब यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, ये जगह जो थी इस जगह पे आ गया, यहाँ पे सोफा पड़ा हुआ ये वाला। अब इस सोफे में आने की उसकी वजह क्या थी, कि पर्स से दूर होकर यहाँ पे आके बैठ गया। वेयर, जहाँ पे ही थाट, उसने सोचा, शी कुड इजीली सी हिम, देखिए औरत जहाँ पे काम कर रही है, अब यहाँ से उसने देख सोचा यहाँ पे आके बैठ गया। अब कहता है शी कुड इजीली सी हिम, वो उसे देख सके इजीली, आसानी से, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द आई, अपनी आंख के कोने से देख सके, इफ़ शी वांटेड टू, अगर वो देखना चाहे तो। पहले देखे आप यहाँ पे बैठी हुई थी, मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए थे दोनों, फिर यहाँ से वो चेंज होके वो यहाँ पे आके बैठ गया। क्यों बैठा, स्क्रीन आपकी यहाँ तक है, ये जगह आगे आती है, फिर औरत जहाँ पे काम कर रही है, यहाँ से आके औरत उसे आसानी से देख सके, वो देख रहा है, जानबूझ के औरत के सामने होके बैठ गया, ताकि अगर वो देखना चाहे औरत उसे आसानी से देख सकती थी। फिर उसके बाद वजह क्या थी, he thought she could easily see him out of the corner of the eye, if she wanted to, he did not trust the woman, उसने trust, he did not trust the woman, उसने नहीं चाहा, he did not want the woman not to trust him, he did not trust का मतलब he did not want, वो नहीं चाहता था, the woman, औरत, not to trust him, कि औरत उस पर एतबार ना करे, औरत उससे बद एतमाद हो। he did not want, वो नहीं चाहता तो, to be mistrusted now, मिसट्रस्टेड, बद एतमाद होना, अब की बार वो इसका एतमाद नहीं तोड़ना चाहता था। पहले उसने एतमाद उसका तोड़ा, पता चल गया अच्छी औरत है। डू यू नीड समबडी टू गो टू स्टोर, अब उसे बताने के लिए कि मैं तुम्हारे सामने होके बैठ गया हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, पर्स आपका उधर ही पड़ा हुआ है,
लेकिन मैं आपके सामने होकर बैठ गया हूँ। उसे बताने के लिए आवाज़ देता है, डू यू नीड, क्या आपको ज़रूरत है, समबॉडी किसी की, टू गो टू स्टोर, कि वो बाज़ार में जाए। आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, मे बी, शायद, टू गेट सम मिल्क, शायद आपको दूध की ज़रूरत हो, और समथिंग, कुछ और। देखें, अच्छा बिहेवियर किसी भी इंसान को चेंज कर सकता है। वो लड़का जो उससे डर रहा था, वो लड़का जो उससे मार खा रहा था, और वो लड़का जिसे उसने काफ़ी देर दबोच के रखा, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का अभी उसकी आंखों के सामने होकर बैठ रहा है और उससे पूछ रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बताएं, मैं बाज़ार से जाके ले आता हूँ। सिर्फ और सिर्फ वो आपका अच्छा बिहेव हर इंसान को चेंज कर सकता है। डोंट बिलीव, औरत जवाब देती है, डोंट बिलीव, डोंट नीड, ज़रूरत नहीं है, आई डू, मुझे, मेरा ख्याल है, आई डोंट थिंक आई डू, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़रूरत हो। सेड द वुमन, औरत ने कहा, अनलेस, उस वक्त तक नहीं, यू जस्ट वांट, अनलेस के लिए आप देख ले, शायद मैंने आपको रिपीट नहीं किया, जो ग्रामर का रूल बताता हूँ आप उसे याद रख ले। अनलेस जब सेंटेंस के अंदर रिपीट हो जाए तो दोबारा इसके साथ नॉट नहीं आता। जैसे देखें, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अब देखिए सेंटेंस, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, उस वक्त तक नहीं, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड सेंटेंस ठीक है, लेकिन अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड सेंटेंस गलत है। अनलेस ऑलरेडी नॉट का मतलब देर है, आप इसके बाद अनलेस के आगे अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू के साथ डू नॉट नहीं आएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनलेस यू डू वर्क, अनलेस यू डू वर्क में नॉट नहीं आया, सेंटेंस ठीक है, लेकिन अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट दो दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता। तो अनलेस का रूल जो होता है पेपर में रिपीट होता भी रहता है ग्रामर, अनलेस जब भी आएगा इसके साथ दोबारा से नॉट रिपीट नहीं होगा, अगले सेंटेंस में बेशक रिपीट हो जाए। देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट अगला सेंटेंस अलग हो जाता है, उसमें बेशक आ जाए, लेकिन अनलेस वाला सेंटेंस उसके साथ एक ही सेंटेंस में तो दो दफ़ा नॉट नहीं लगेगा। तो कहते हैं अनलेस उस वक्त तक नहीं, यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, जब तक तुम्हें मीठा दूध खुद के लिए ना चाहे। आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ, अब उनकी मशरूब है, जिस तरह हमारे बेशुमार मशरूब है, हम जैसे कहते हैं शिकंजी कहते हैं, इसके अलावा जाम शीरी वगैरह वगैरह, जिस तरह भी अब उनका कोकोआ शराब है, अब उनकी जो कोका कोला के साथ शायद बनता है, तो कहते हैं आई एम गोइंग टू मेक कोकोआ, मैं कोकोआ शरबत बनाने लगी हूँ, आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, इस डिब्बे वाले दूध के साथ मैं कोकोआ बनाने लगी हूँ। आई गॉट हेयर, जो मेरे पास जहाँ पे है, डैट विल बी फाइन, तो फिर यही ठीक होगा। बस मैं आपको बताना चाहता था कि जनाब मैं आपके सामने होके बैठ गया हूँ, मैं आपके पास के पास नहीं बैठा हुआ, मतलब उसका यही था, मकसद उसका यही था। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, शी हीटेड सम लीमा बीन्स, लीमा लोबिया की, बीन्स फलियाँ, अब उसने लीमा की फलियाँ जो उनके पकवान है, तो लीमा की फलियाँ उसने गर्म की। शी हीटेड सम लीमा बीन्स, उसने लीमा की फलियाँ गर्म की। एंड बीफ, और गोश्त उसने, वो बीफ, और आपको पता है जो मटन है, मटन कहते हैं बकरे के गोश्त को, और जो बीफ होता है वो मोटा गोश्त होता है, जो गाय का गोश्त हो, बैल का गोश्त हो, तो उसने लीमा बीन्स कुछ गर्म की, और इसके साथ उसने बड़ा गोश्त जो था गोश्त गर्म किया। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसके रेफ्रिजरेटर में था, जो उसके फ्रीज़र में था। मेड द कोकोआ, उसने कोकोआ तैयार किया। एंड सेट द टेबल, और उसे मेज़ पे लगा दिया। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय, और अपने लड़के से नहीं पूछा एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट, के बारे में, वेयर द ही लिव्ड, आपको बताया उससे कुछ भी नहीं पूछेगी ऐसा वैसा जिससे वो लड़का शर्मिंदगी की इख्तियार करे, कि उससे कुछ भी नहीं पूछा वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ पे रहता था। और ही दिस फॉक्स, फॉक्स कहते हैं पीपल को, फॉक्स कहते हैं रिलेटिव्स को, उसके लोगों के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में नहीं पूछा। और एनीथिंग एल्स, और कुछ भी ऐसा, डैट वुड एम्बैरस हिम, जो उसे शर्मिंदा करे, ऐसा उसने कुछ भी नहीं पूछा। इंस्टेड, बजाय, एज दे एट, जब उन्होंने खाना खाया, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, अबाउट हर जॉब, अपनी नौकरी के बारे में, इन अ होटल ब्यूटी शॉप, व्हाट वाज द नेचर ऑफ वुमेन्स जॉब, औरत क्या काम करती थी, औरत की जॉब की फितरत कैसी थी, कैसा काम करती थी। तो कहती है कि इन अ होटल ब्यूटी शॉप, औरतों की होटल ब्यूटी शॉप से अल्लाह ही बचाए, आपको बेहतर पता है कि औरतों की होटल ब्यूटी शॉप ब्यूटी पार्लर को कहती है। डैट स्टेड ओपन लेट, जो रात देर तक खुला रहता था। व्हाट द वर्क वाज लाइक, और उसे बताया व्हाट द वर्क, काम कैसा था, वाज लाइक, किस तरह का था। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, और किस तरह हर तरह की औरतें जो थी, केम इन एंड आउट, आती और आउट जाती थी।
ब्लॉन्डेज भूरे बालों वाली, रेड हेड सुर्ख बालों वाली, स्पेनिश स्पेन की औरतें आती थी। देन शी कट हिम आ हाफ ऑफ द 10 सेंट केक, 10 सेंट का 10 सेंट का केक था, उसमें उसने उसे हाफ काट के दिया। ईट सम मोर सन, जनाब ईट खाओ, सम कुछ, मोर मजीद, सन बेटे मजीद खाओ, शी सेड उसने कहा। शी व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने खाना खा लिया, ईटिंग खाना, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, शी गॉट अप, वो उठी, एंड सेड और कहा, नाउ हेयर टेक दिस $10, ये $10 लो, एंड बाय योर सेल्फ, और खुद खरीद लो, सम ब्लू सोडाई शूज़, वो नीले चमड़े के जूते खरीद लो, एंड नेक्स्ट टाइम, अगली बार, डू नॉट मेक द मिस्टेक, और अगली बार गलती मत करना, ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर एनीबॉडी एल्स, क्या गलती ना करना, लैचिंग कहते हैं स्नैचिंग, झपटने की, ठीक है। अगली बार डू नॉट मेक द मिस्टेक, गलती ना करना, ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक, मेरे बटवे पे झपटने की, नॉर एनीबॉडी एल्स, ना किसी और के, बिकॉज क्योंकि शूज गॉट बाय डेवलिश वे, डेवलिश डेवल से है, डेवल कहते हैं शैतान को, अब शैतान के अमल सारे बुरे होते हैं, तो इसके हम डेवलिश के मतलब है बैड वे से, तो वो जूते जो आप बुरे तरीके से हासिल करते हैं, विल बर्न योर फीट, वो आपके पाँव जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अभी मुझे रेस्ट करनी है, आराम करना है, बट फ्रॉम हेयर, लेकिन अभी से, ऑन इन आगे, सन बेटे, आई होप, अब से आगे जो ज़िंदगी है, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल बिहेव योर सेल्फ, तुम अपने आप को बिहेव, इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सुधारोगे। शी लेड हिम डाउन, लीड से लेड है रहनुमाई करना, शी लेड हिम डाउन, उसने उसे नीचे की तरफ रहनुमाई की, साथ लेके आई, द हॉल, बड़े रास्ते से, टू द फ्रंट डोर, सामने दरवाजे पे लेके आई, एंड ओपन डिट, और उसने उसे खोला। गुड नाइट, गुड नाइट, शब बखैर, द बॉय वांटेड टू से, शब बखैर, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, अपना आपको सुधारना, अपने आप को ठीक करना, बॉय लड़के, शी सेड उसने कहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, बाहर गली की तरफ देखते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जैसे ही वो स्टेप्स सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो लड़की जो औरत थी गली की तरफ देखते हुए कहती कि अपने आप को ठीक करना। द बॉय, लड़का जो है, ये स्टेप्स, ये देखे स्टेप्स, ये स्टेप्स नीचे उतर है, ठीक है। अब लड़का इन स्टेप्स पे है, अब स्टेप्स पे है, द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन, लड़का कहना चाहता था, टू से कहना चाहता था, समथिंग कुछ, अदर देन इसके अलावा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था, टू मिसिज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसिज लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को कहना चाहता था, बट ऑल दो, लेकिन अगरचे, हिज लिप्स मूव्ड, उसके लिप्स जो होंठ, मूव्ड हरकत की, उसके होंठों ने जुम्बश की, ही कुड नॉट इवन से डैट, लेकिन वो इतना भी ना कह सका, वो थैंक यू मैम भी ना कह सका। डैट ही टर्न्ड, जब वो मुड़ा, एट द फ्रंट ऑफ द बैरन स्टूप, बैरन वीरान स्टूप, स्टेप से स्टूप है सीढ़ी, जब वो वीरान सीढ़ी पे मुड़ा, फुट अपने कदमों पे, एंड लुक्ड अप, और जब देखा, अब आगे की तरफ जा रहा था, अब आगे की तरफ जाते जाते वो पीछे की तरफ मुड़ के उसने औरत की तरफ देखा, और थैंक यू मैम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो इतना भी न कह सका, और लुक्ड अप, और देखा, एट द लार्ज वुमेन, उस औरत को देखा, भारी भरकम औरत को देखा। अब ये औरत उसे डरावनी नहीं लग रही, अब ये औरत दुनिया की सबसे अच्छी औरत लग रही है। इन द डोर, दरवाजे में, देन शी शट द डोर, फिर उसने शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़्यादा इमोशनल ना बनो, चलो निकलते ही हो यहाँ से। तो ये एक लेसन की स्टोरी थी। उम्मीद है आपको ये सारी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आपने इस स्टोरी में जो मॉरल लेसन आपको मैंने शुरू में बताया, आपने मॉरल लेसन भी अच्छा पिक किया होगा। तो चलते हैं आगे, लेसन के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आपको डिस्कस कर देता हूँ मैं। तो चले, ये लेसन नंबर 4 के जो क्वेश्चन है, अब इनको देखें। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन मेरे है लास्ट में, मैं ये सिर्फ क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हैं कि जो बच्चे ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी जो बच्चे अच्छे हैं, आपको पता है बुक में आप याद रखिए क्वेश्चन, आप हमेशा आंसर वो करें जो मोर देन 6 to 7 लाइन्स पे आंसर पे आए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की लेंथ देंगे, ये मैं सिर्फ उन बच्चों के क्वेश्चन कर रहा हूँ
जो आंसर लिख रहा हूँ जो ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते, जिनको लाइन ज़्यादा लगती है, उनके लिए मैंने शॉर्ट आंसर लिखे हैं, उनके लिए मैं रीडिंग करता हूँ। बाकी आप लोग जो है आप क्वेश्चन देख के आप इन्हीं क्वेश्चन के आंसर जो है क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट लेके आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करें, इन्हीं क्वेश्चन से बाहर इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं आएंगे आप, लेकिन आंसर आप अपनी की बुक से देख लीजिए। इन आंसर को जो आपने जो लेंथी आंसर है वो आपने तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपने लेसन अच्छा सुना है आप डेफिनेटली आप क्वेश्चन को देख के आप, क्योंकि मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन डिस्कस करता रहूँ, आप क्वेश्चन देख के आप खुद ब खुद आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द टाइम, वक्त कौन सा था, व्हेन द बॉय ट्राइड, जब लड़के ने कोशिश की, टू स्नैच द पर्स, पर्स को खींचने की। क्या टाइम था, आपको पता है शुरू में क्या टाइम था, इट वाज अबाउट 11 o'clock, तो तकरीबन 11 बजे का वक्त था, एट नाइट, रात का। शॉर्ट सा आंसर मैंने दिया। फिर उसके बाद व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ था, टू बॉय, लड़के के साथ, व्हेन ही ट्राइड, जब उसने कोशिश की, टू स्नैच द पर्स, पर्स खरीदने की। क्या हुआ आपको बेहतर पता है, he fell could not control himself, the boy could not, सॉरी ये फेल की जगह पे आप यहाँ पे द बॉय लिख दें, BOY। मैं रीड नहीं करता, जिससे जो गलती होती है मैं रीड करते थे, मैं आपको निकलवा देता हूँ। जब आप लिखे तो काइंडली आप इसको लाजमी आप बॉय के साथ चेंज करें, द बॉय कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ, द बॉय कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, यहाँ पे द बॉय, ठीक है। मैं इसमें चेंज कर देता हूँ ताकि आप जब स्क्रीन शॉट लें आप इसे देख भी लें, द बॉय, यहाँ पे BOY, बॉय, द बॉय कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, ठीक है। अब ये ऐसे हो जाएगा, द बॉय कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, लड़का अपने आप को काबू नहीं रख सका, एंड फेल, फील एंड फॉल से फेल है और गिर गया, लड़का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। अब आप इसका स्क्रीन शॉट बेशक ले लें। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन, औरत का रिएक्शन क्या था, आगे से रद्द-ए-अमल क्या था, वुमेन जस्ट सिंपली टर्न्ड, जस्ट सिर्फ औरत जो थी घूमी, एंड किक्ड हिम, और उसने लात रसीद की, ऑन हिज हिप, हिप उसके कूल्हे में, उसे लात रसीद की, आपको पता है लेसन आपने सुना है सारा। और व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल, कंडक्ट रिएक्शन, लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था, मैंने साथ साथ लेसन के साथ क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था, व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट, जब उन्होंने इस वाक़े को देखा तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था, द पीपल पास्ट, लोग गुजरे, स्टॉप्ड रुके, टर्न मुड़े, टू लुक देखने के लिए, एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ जो थे स्टूड खड़े हो गए, वाचिंग देखना शुरू कर दिया। और हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, इसका भी पता आपको, लड़का दिखने में कैसा था, द बॉय वाज फिजिकली वीक, लड़का जिस्मानी तौर पे वीक, कमज़ोर था, ही वाज 14 और 15 ऑफ एज, वो 14 से 15 साल का था। और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय, लड़के की क्या हालत थी, आफ्टर गेटिंग जर्क्स, जब उसने झटके खाए, फ्रॉम द वुमेन, औरत से, आफ्टर गेटिंग जर्क्स, आप याद रखें, मुझे याद आ गई है, आप क्वेश्चन के आंसर में जाके वुमेन के लिए ए मैंने लिखा हुआ है, अक्सर जब क्वेश्चन के आंसर चेक करता हूँ तो बच्चे इसमें मिस्टेक्स कर जाते होते हैं, ई जब लिखेंगे WOMEN, वुमेन ज़्यादा औरतों को शो करता है, जबकि यहाँ पे एक औरत की बात की जा रही है, तो काइंडली आप याद रखें, वुमेन लिखेंगे तो ए के साथ आप लिखेंगे, अक्सर बच्चों को पता है लेकिन बच्चे मिस्टेक जो करते हैं उनके लिए मैं याद नहीं कर रहा हूँ। तो आफ्टर गेटिंग जर्क्स, झटके खाने के बाद, फ्रॉम द वुमेन, औरत से, द कंडीशन ऑफ द बॉय, तो और बच्चे की जो हालत थी, वाज पिटीएबल, पिटीएबल कहते हैं काबिल तर्स को, बड़ी तर्स वाली हालत थी। वाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, औरत ने क्यों कहा बच्चे को टू वॉश हिज फेस, अपना चेहरा धो ले, द वुमेन आस्क टू वॉश हिज फेस, औरत ने कहा टू वॉश हिज फेस, अपना चेहरा धो, सो डैट, ताकि, ही वुड लुक प्रेजेंटेबल, ताकि वो प्रेजेंटेबल डिसेंट लगे, ताकि वो अच्छा लगे। वाई डिड नॉट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस, बच्चा क्यों भागा, क्यों नहीं भागा, डिड नॉट बॉय रन फ्रॉम द हाउस, लड़का उसके घर से क्यों नहीं भागा, द बॉय डिड नॉट रन, लड़का नहीं भागा, बिकॉज, क्योंकि, ही बिगैन टू ट्रस्ट द वुमेन, वो उसने बिगैन शुरू कर दिया था, टू ट्रस्ट, इत्माद करना, द वुमेन, औरत पे, ही थाट, उसने सोचा, ही वुड नॉट डिसट्रस्ट द वुमेन, वो औरत को कभी बद इत्माद नहीं करेगा। वट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन जॉब, आपको भी बताया लास्ट में, औरत की जॉब क्या थी, बाय नेचर द वुमेन वर्क इन अ ब्यूटी शॉप, एक ब्यूटी शॉप में काम करती थी, पार्लर में काम करती थी, डैट ओपन टिल लेट एट नाइट, जो रात देर तक ओपन रहता था। और वाई डिड शी ट्रीट द वुमेन नाइसली, औरत ने लड़के को क्यों नाइसली ट्रीट किया, आफ्टर पुशिंग हिम इन द स्ट्रीट, तो लड़के को स्ट्रीट में, गली में घसीटने के बाद भी उसने लड़के के साथ अच्छा सलूक क्यों किया, शी ट्रीटेड द बॉय नाइसली, लड़के को अच्छा ट्रीट किया, सो डैट, ताकि, ही वुड डू गुड डीड्स, डीड्स कहते हैं अमाल,
तो वो अच्छे अमाल करे इन द रेस्ट ऑफ लाइफ और अपनी बाकी मादा ज़िंदगी में। तो आप देख ले, अगर आप किसी के साथ अच्छा अमल करेंगे तो वो भी आगे ज़िंदगी में अच्छे अमल की तलकीन करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये सारे उन बच्चों के लिए जो बच्चे ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने शार्ट करके लिखे हैं। आप वो बच्चे सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सके, बाकी बच्चे ये क्वेश्चन देख के इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आप अपनी हेल्पिंग बुक से आप देख लें, उन्हीं को तैयार कर लें। बाकी जहाँ तक कोशिश है, मैंने कोशिश की है जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी मैंने लास्ट में कवर करवाई हैं। बाकी कुछ रह जाए, कुछ चीज़ ना समझ आए, आप बेशक मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।